ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो यहाँ पर कहते हैं रम्य कपर्दिनी शैलसुते, यानी भगवान भोलेनाथ को आनंद प्रदान करने वाले हे हिमालय आज की पुत्री आपकी जय हो। महिषासुर को मारने वाली हे देवी आपकी जय हो। तो यहाँ पर कहते हैं आई हे, आई यानी संबोधन है, तो किसका है? सत्य खंड विखंडित वितुंडित शुंड गजाधिपति। तो आप क्या करती हैं? आप शत्रुओं की सेना में जाती हैं, है ना? क्या जाती हैं? शत्रुओं की सेना में युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाती हैं। तो युद्ध भूमि में जाकर के आप उसकी सेनाओं को क्या कर देती हैं? खंड खंड कर देती हैं। तो सेनाओं के जो टुकड़े होते हैं ना, 100 टुकड़े कर देती हैं। अब तो कहते सत्य खंड 100 खंड करने वाली शत्रु सैन्य के उत्तम हाथियों के। यहाँ पर कहते हैं सत्य खंड, जैसे हाथी होते हैं, कैसे होते हैं? शत्रु सेना के जो सेना होती है उसमें जो हाथी आदि होते हैं, तो हाथी आदियों के जो सूंड होती है, वितुंडित सूंड विखंडित, जो वितुंडित सूंड है, बड़े बड़े हाथियों की जो सूंड है, पहले तो हाथियों को मारती हैं, उसके सूंड को अलग कर देते, उस सूंडों के भी 100 टुकड़े कर देते हैं। सतखंड 100, उन 100 टुकड़े के भी विखंडित रुंड अलग अलग हो जाते हैं। अथवा विखंडित रुंड वितुंडित, बड़े बड़े हाथियों, शत्रु सेना के जो हाथी हैं, उन हाथियों के क्या कर देती हैं? सूंडों को अलग अलग कर देती। धड़ अलग हो गया और सूंड अलग हो गया। अब धड़ जो अलग हो गया, सूंड अलग हो गया, ऐसी विखंडित जो रुंड हो गया, विखंडित उन हाथियों के रुंड हो गया। ऐसे रुंडों के भी उन खंडित हो गया, धड़ से अलग हो गया, ऐसा सिर, उस सिर के भी 100 टुकड़े करने वाले क्या कर देते हैं? उस सिरों के भी 100 टुकड़े कर देती हैं आप। तो कैसे? गजाधिपति, आपका जो गज अधिपति आपका शेर है, आप किस पे बैठ के जाती हैं? शेर की सवार पे जाते हैं, शेर की वाहन करती हैं, शेर की सवारी करती हैं। वो शेर की सवारी जब करती हैं तो शेर भी युद्ध भूमि में जब जाते हैं तो वो किसके ऊपर हमला करता है? तो बोलते हैं हाथियों के ऊपर हमला करता है। तो गज अधिपति, गजों का स्वामी है, शेर है। माता पार्वती का शेर कैसा? शेर से हाथी डरता है? डरता कि नहीं डरता? अरे 5 शेर हों तो एक हाथी को प्राय करके मार देते हैं। 5 शेर एक हाथी को मार देते हैं। एक शेर एक हाथी को नहीं मार पाता। और कहीं शेर भूल से अरे हाथी के आगे आ गया तो मारा जाता है। हाँ, शेर यदि हाथी के आगे भूल से आ गया तो समझ लो शेर की गए। तो यहाँ पर कहते हैं गज का अधिपति, हाथियों का अधिपति। ऐसे हाथियों के अधिपति पे आप निवास करती हैं, जो उसने शत्रु सेना के भीतर घुस करके उनके खाल को उधेड़ देता है। वितुंडित, उनकी जो खाल होती है, हाथियों की खाल, उसको उधेड़ देता है, सूढ़ों को तोड़ देता है, सूढ़ों को उखाड़ देता है। देवी का शेर भी ये सब ऐसा नहीं है, बहुत बलवान होता है। अब वो विखंडित रुंड जो रुंड हो गया उसने खंडित कर दी, उस विखंडित रुंडों को, धड़ों को, सरों को आपके बाण क्या कर देते हैं? 100 टुकड़े कर देते हैं। अथवा शेर भी अपने नखों के माध्यम से, आपका बाण शेर है, वो भी 100 टुकड़े कर देता है। नखों के माध्यम से है ना, कुछ तो खाई जाते हैं, कुछ अलग अलग कर देता है।
रिपु गज गंड, रूपियन शत्रु, शत्रु के जो गज हैं हाथी हैं उनका जो गंड स्थल है ना। गज स्थल किसको बोलते हैं, गंड स्थल, गंड किसको बोलते हैं, जंगाओं को। तो रिपुओं के हाथियों की जंगाओं को विदारण चंड भयंकर पराक्रम से युक्त होकर के शेर क्या कर देता है, चीर देता है। जैसे शेर, शेर का अरे ऊंचाई है कम होती है और हाथी की ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन शेर जब हमला करता है तो प्राय करके पीछे से करता है, आगे से नहीं करता। शेर है, यद्यपि नाम उसका शेर है, सिंह है, लेकिन हमला करेगा और पीछे से ही करेगा और चुप के करेगा। लेकिन लोग में ख्याति क्या है, जब भी शेर हमला करता है तो आगे से करता है ना, ये ख्याति लोगों के मन में बैठी है कि नहीं करती। लेकिन प्राय करके आप उसमें देखेंगे, अरे उसमें यंत्र में, तो जब भी हमला करेगा तो पीछे से चुप कर करता है। हाँ, और मैं अरे इसमें सीरियल आदि में, टीवी में जो है ना, जो चिड़ियाघर आदि में देखेंगे ना, यहाँ हमला करते हैं ना वो जंगल आदि में शेर, तो छुप के बैठे रहते हैं शिकार देखने के लिए। तो जैसे शिकार आ गया तो तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाते हैं, चोरी से भागकर, चोरी से शिकार करते हैं। सामने आते शिकार भाग जाता है। तो कहते हैं शत्रुओं की सेना के जो हाथी हैं उन हाथियों के गंडों को विदारण चंड भयंकर पराक्रम करके उनके गंड स्थलों को चीर देता है। पराक्रम शुंड, तो पराक्रम करके उनके शुंडों को अलग अलग कर देता है। मृगाधिपति, मृग को जो अधिपति है, मृगों का स्वामी कौन है, शेर कहलाता है। मृगादि आपका वाहन शेर है, उन शत्रु सेना में प्रवेश करके उनके गंड स्थल आदियों को, कूड़ आदियों को विदीर्ण कर देता है। ऐसी उस शेर के ऊपर निवास करने वाली है देवी, पराक्रम करके शुंड को अलग अलग कर, सूंड को अलग अलग कर देता है। निज भुज दंड, बोलते हे देवी आपकी भुजाओं में अतुलित बल है। निज स्वयं की भुज दंड, भुजा है ना माता पार्वती, माता अरे दुर्गा जी की, कैसी है, बड़ी भयंकर कठोर है। यदि कोमल होती तो वो जीत ही नहीं पाती महिषासुर से, हैं, क्योंकि महिषासुर बड़ा खतरनाक था। तो उसके सामने यदि इनको जान है तो उस महिषासुर से दुगना तिगना बल लेके जान पड़ेगी, क्योंकि वो भयंकर छोटा मोटा था, योद्धा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो निज भुज दंड है, आपकी जो भुजा रूप दंड है ना, भुजाओं में दंड धारण किए हुए आप स्वयं, अपनी जो स्वयं की आपकी भुजाएं, उन भुजाओं में कैसे दंड है, दंड सुशोभित है आपके। अथवा भुज दंड भी आपके बड़े कैसे हैं, योद्धा के हैं, क्योंकि युद्ध में जा रहे हैं तो योद्धाओं के होंगे, नहीं है। निपातित खंड, आपके भुज दंडों के द्वारा शत्रु सेना के खंड क्या हो जाते हैं, खंड खंड होकर के पृथ्वी पे गिर जाते हैं। विपातित मुंड, जब आप क्या करती हैं, शत्रु सेना के ऊपर बाणों की वर्षा करती हैं तो उनके मुंड है वर्षा की जैसे गिरने लगते हैं। जैसे वर्षा होती है ना, वर्षा जिस प्रकार से ऊपर से आकाश मार्ग से वर्षा के माध्यम से जल गिरता है, उसी प्रकार से आपकी बाणु वर्षा के द्वारा उन शत्रु सेना के जो मुंड है विपातित हो जाते हैं। भटाधिपति, भट बोलते हैं श्रेष्ठ योद्धा, आप योद्धाओं की योद्धा हैं। भटादि जो सूर है ना, महिषासुर बहुत सूर था, महिषासुर बहुत बलवान था, और महिषासुर के साथ लड़ने वाले बहुत से दैत्य थे जो बहुत भयंकर थे। ऐसी योद्धाओं की अधिपति तुम आप, ऐसी योद्धाओं की तुम कैसे हो, अधिपति, उनके ऊपर शासन करने वाली हो। तो भट्ट मतलब योद्धा, श्रेष्ठ, हाँ, श्रेष्ठ योद्धाओं की ऊपर शासन करने वाली हो। हे देवी आपकी जय हो, जय हो। जटाओं में सुशोभित होने वाली, जटाओं को धारण करने वाली आपकी जय हो। माता पार्वती जटा धारण करती ना, एंड केस संभालने वाली, जूड़ा बनाने वाली, इस प्रकार से स्तुति करें।